एसआरएस बिल्डर पर बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब मकान खरीदना महंगा पड़ रहा है। मकान मालिकों को घर खाली करने के लिए बैंकों, इनकम टैक्स और ईडी की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में ये मकान मालिक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, ये आप खुद मकान मालिकों से ही जान लीजिए। मामला एक बार बताइए सर। मामला ये है कि हम एसआरएस रॉयल हिल्स के जितने भी निवासी हैं, हम पिछले 8 से 9 साल से परेशान हैं। एसआरएस बिल्डर हमारे के साथ चीटिंग करके पैसे पूरे लेके और यहाँ से फरार होकर जेल में बैठा हुआ है जाके। गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे साथ हमेशा गलत व्यवहार दिखा रही है। कभी कैनरा बैंक हमारे यहाँ नोटिस चिपका जा रहा है, कभी ईडी आ रही है, कभी सीबीआई आ रही है, कभी सीबीआई आ रही है। तो इस वजह से जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो परेशान हैं। अभी हमारे पास ईडी ने नोटिस चिपका दिया कि भाई आप फ्लैट वैकेंट करो 10 दिन के अंदर। ये प्रोसीजर ऑलरेडी कैनरा बैंक के समय में हमने डीसी साहब को उस समय भी ज्ञापन दिया था। अभी कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में जा रहे हैं। तो हमारी जो सिस्टम है हमारा, वो हमको परेशान करके रखा हुआ है। दिन रात हमको सोने के लिए भी जगह नहीं है। 10 दिन के अंदर हमारे फ्लैट खाली करने हैं। हम पैनिक में है कि कब हम क्या करें। 2 दिन बचा हुआ है हमारे पास। 2 दिन में हम जाएँ कहाँ। हम लोकल एमएलए साहब के पास भी गए, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखेंगे आपकी चीज़ों को। अभी डीसी साहब के पास आए, उसके बाद हम सांसद साहब के पास भी जाएंगे, और हमको कहीं से सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ों को गवर्नमेंट हो या हमारा प्रशासन हो अच्छी तरह से समझे और हमारा हेल्प करे। बस यही हमारी डिमांड है, मगर टरकाने की कोशिश न करें। पिछले 9-10 साल से हमको यहाँ से वहाँ घुमा। 2014 से सोसाइटी एसआरएस रॉयल हिल्स में रह रहे हैं, जिसपे मालिकाना हक हमको बिल्डर ने दिया था। 2014 में ही सभी फ्लैट ओनर्स ने, जो आप देख रहे हैं, टोटल 1400 फ्लैट हैं वहाँ पे। सबके पास में बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, सबके पास बैंक से एनओसी है, सबने लोन लिया हुआ है, सबका 1 नंबर का पैसा है। सबने अपने अपने फ्लैट्स को रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोसेस किया। शुरू में वैट का कुछ चक्कर आया, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट वो मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल था। उसके बाद हम लोकल अथॉरिटी के पास पहुँचे, डीटीपी के पास पहुँचे, वहाँ से किसी तरीके की सपोर्ट नहीं मिली। उसके कुछ 6 महीने बाद तक बिल्डर ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के बाद में बिल्डर के घर पे, कभी उसके ऑफिस में, कभी हम ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, कभी किसी और दफ्तर पे हम भटकते रहे और हम अपने धरने देते रहे, लेकिन किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन रजिस्ट्री केस में मिला नहीं। तत्पश्चात एक के बाद एक हमारी सोसाइटी पे नोटिस चस्पा होने लगे, जिसमें सबसे पहले कैनरा बैंक आया, फिर ईओडब्ल्यू आया, उसके बाद इनकम टैक्स आया, फिर सीबीआई से कोई ऑफिसर आते हैं, वो नोटिस चस्पा करते हैं। अभी लेटेस्ट ईडी का नोटिस आया, जो 22 फरवरी को आया, जिन्होंने 10 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया। बिल्डर कौन है वो? बिल्डर अनिल जिंदल है, जो एसआरएस के चेयरमैन हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, पलवल में हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी जो हैं अटैच करी गई हैं। बिना जाने बिना पहचाने कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं प्रशासन के, उन्होंने सीधा नोटिस चस्पा कर दिया। आप दस्तावेज चेक करें, बैंक से क्लियरेंस है, कुछ बैंक्स हैं जो उनके साथ अधिकारी मिले हुए थे, उनकी जानकारी ले तफ्तीश करें। इस सिलसिले में रेजिडेंट जितने परेशान हैं, कल वो सब लोग हमने धरना दिया, हाईवे जाम किया। हम एमएलए से मिले, नरेंद्र गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया कि इनको ऊपर उठाएंगे, विधानसभा में भी उठेगा ये मुद्दा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कशन किया कि कल दोपहर 1 बजे डीसी ऑफिस पे सब रेजिडेंट्स पहुंचे, वो डीसी के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, कुछ कार्रवाई इस पे करी जाएगी ताकि आगे का समय दिया जाए। क्या लगता है कि समाधान निकल पाएगा? 5 लोग गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। आरडब्ल्यूए में से 5 प्रतिनिधि जो हैं वो अंदर गए हैं, वो अपनी बात आगे रख रहे हैं। कल भी 5 लोग ही अंदर गए थे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है वो कह देना चाहते हैं प्रशासन को, सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कि हमारा जितना समाधान इसका जल्दी से जल्दी निकाला जाए, हमारी फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई जाए। लोग छुट्टी लेकर अपना सारा काम छोड़कर रोडों पर निकले हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, सब लोग परेशान हैं। लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं रात भर की। एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैटों में और इसमें घरों में रह रहा है, उसका आशियाना उजड़ जाए तो आप बताइए क्या होगा। हम अपने घर के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने एसआरएस में अपना घर खरीदा था, अपनी सारी पूंजी लगा के, लेकिन जैसे बीच में यहाँ पे बैंकरप्ट हुआ है, जहाँ पे कैनरा बैंक कभी आके हमारे गेट पे बोल के जाते हैं कि हमें ये घर खाली करना है, कभी ईडी आके बोल के जाते हैं कि हमें घर खाली करना है। हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। सो हम चाहते हैं कि ये ऊपर तक बात जाए और हमें हमारा घर रजिस्ट्री के साथ मिले। और हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, कभी इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, बस इसकी सलूशन हो जाए और हमें अपना घर वापस मिल जाए। क्या उम्मीद करती हैं, क्योंकि अब आप
मिलने वाली हैं। जिस हिसाब से जिस मिलने हिसाब से तो क्या मुलाकात हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि हमें ये इसकी सोल्यूशन देंगे। इसी वजह से हम सब SRS के जितने भी निवासी हैं हम सब इसी वजह से यहाँ पे आ रखे हैं कि हमें इसकी कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिले। प्रदर्शनकारी मकान मालिकों का कहना है कि जिला उपायुक्त मामले को लेकर कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे, जिसके लिए आज उन्होंने प्रदर्शन किया है और जिला उपायुक्त से मुलाकात की है। लोगों का कहना है कि उनकी सारी उम्र की पूंजी इन फ्लैटों को खरीदने में लगी है। बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर अनिल जिंदल को जेल भेजा जा चुका है, जिसका खामियाजा फ्लैट मालिकों को उठाना पड़ रहा है। अब एक बार फिर ईडी ने उनके यहाँ नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं, इसलिए अब अपने आशियाने को बचाने के लिए सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।